2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आरएएस भर्ती 2024 की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। लगातार इस भर्ती की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए धरना हुआ, लेकिन तय तारीख के अनुसार ही आरपीएससी ने जो तारीख दी थी उसके अनुसार ही 17 और 18 तारीख को इसका एग्जाम हुआ और एग्जाम जो चारों पारियों के तहत हुआ और अब पूरी तरीके से 17 और 18 की ये चौथी पारी है जिसके तहत एग्जाम हुआ है और अब एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। यानी 17 और 18 तारीख को जो एग्जाम होने थे वो एग्जाम समाप्त हो चुका है। अभी हम मौजूद है गांधीनगर गर्ल्स स्कूल में, जहां से जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एग्जाम दिया और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो चारों पारियों के जो पेपर गए हैं, क्योंकि 4 पेपर के तहत इनका एग्जाम होता है। तो तमाम अभ्यर्थी जो हैं एग्जाम देके आने वाले हैं, घंटी बज चुकी है, तो उनसे जानेंगे कि किस तरीके से पेपर रहा था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस परीक्षा में समय को लेकर के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि समय बहुत कम मिला है, तैयारी के लिए समय नहीं मिला। इसके अलावा और भी अभ्यर्थी जो शिकायत कर रहे हैं कि पेपर सॉल्व करने के लिए भी समय बहुत कम मिला है। तो आप देख सकते हैं अब एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है और अभ्यर्थी जो है वो बाहर आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो पेपर है वो रहा है। तमाम अभ्यर्थी जो आप देख सकते हैं कि एक एक करके सभी अभ्यर्थी एग्जाम देके आ रहे हैं। मैम, कहाँ से आए हैं एग्जाम देने? से कैसा रहा एग्जाम सर? अच्छा, हाँ चारों पेपर सर अच्छे हुए। चारों ही अच्छे हुए। हाँ, कौन सा इस बार थोड़ा टफ लगा? सर टफ में तो सर फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ था। फर्स्ट वाला टफ? फर्स्ट वाला टफ था थोड़ा, और साइंस टफ थी। हाँ, बाकी तीनों पेपर बाकी इस बार पॉलिटिकल अच्छी आई। हाँ, पहली बार एग्जाम दे रहे थे? नहीं मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है सर। हाँ, तो पहले वाले पेपर की तुलना में इस बार क्या कुछ बदलाव रहा? करंट को ज़्यादा टच किया है सर। करंट? हाँ सर, यानी कि जो ऑल सब्जेक्ट में चारों पेपर में करंट को ज़्यादा टच किया है, और आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदला है सर पेपर का। पैटर्न में क्या बदलाव हुआ? सर पैटर्न में जैसे ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ करके आपसे सरफेस एरिया से टच करते हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ अपने, हाँ यस सर। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके का पेपर रहा। लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो पेपर देके आ रहे हैं लगातार, कि किस तरीके का जो पेपर है वो रहा है, वो उनसे ही हम जानेंगे कि किस तरीके से। ये कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? शाहपुरा से। शाहपुरा से। कैसा रहा इस तरफ? चारों पेपर समाप्त हो चुके हैं। ये फोर्थ पेपर ठीक था। फोर्थ वाला ठीक था, इससे पहले वाले वो टफ थे थोड़े पेपर। थोड़े टफ थे। यानी 3 पेपर टफ थे, वो ऐसा था। हाँ ये ठीक था नॉर्मल। कौन सा पोर्शन थोड़ा हार्ड ज्यादा लगा? किसमें? कौन सा जो 4 पेपर हुए हैं? 4 में जैसे सेकंड पेपर में साइंस थोड़ी टफ थी, और मतलब थर्ड पेपर पूरा अप्लाइड था, फैक्चुअल नहीं थे पेपर उसमें। पहली बार एग्जाम दे रहे हैं? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। तो इस बार क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? चेंज सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन की बजाय अप्लाइड पेपर ज़्यादा था। सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया गया? नहीं किया गया इस बार, अप्लाइड पेपर ज़्यादा। और भी अभ्यर्थी, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके का इस बार पेपर रहा है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम दे करके आ रहे हैं। यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं भैया एग्जाम देने? भाई बस बिल्कुल। कुछ अभ्यर्थी, उनसे हम बात करेंगे, बात करना नहीं चाहते। आप एग्जाम देने आए थे? हाँ एग्जाम दे के आ रही हूँ आज इसका। एग्जाम देके आ रहे हैं। कहाँ से आए एग्जाम देने? अब कहाँ से आ रहे हैं आप एग्जाम देने? जयपुर से ही या कहीं और से? नहीं, खंडेला से, सीकर से। अच्छा, सीकर से। हाँ, अच्छा, खंडेला कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं 2022 से। 2022 से तैयारी में लगे? हाँ तब आपको लगा कि तैयारी करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, तो कैसा रहा पेपर? अच्छा, पहली बार दे रहे, पहले भी दिया? नहीं पहले भी दी थी। पहले भी दिया था, मेंस का दिया था? हाँ मेंस दिया था लेकिन हुआ नहीं उसमें। अच्छा, तो इसमें क्या चांसेस है? इसमें हो जाना चाहिए। तैयारी अच्छी करें? हाँ, तो पहले की तुलना में इस बार कुछ बदलाव पेपर में देखे गए या वैसे ही था? नहीं बदलाव, पैटर्न तो पहले की तरह ही है, लेकिन फिर भी यानी कि मैंने तैयारी पिछली बार की, अब की बार की, तो मुझ में परिवर्तन आ गया। और भी अभ्यर्थी, हम उनसे बात करेंगे। लगातार आ रहे हैं पेपर देके। कहाँ से आ रहे हैं भैया पेपर देने? मैं राजस्थान चूरू चूरू हाँ जी। कैसा रहा पेपर? पेपर काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन कुछ पोर्शन छूट भी गया। टाइम नहीं, इंग्लिश काफ़ी टफ लग रही थी। मुझे तो टफ लगी है, बाकी स्टूडेंट को कैसी लगी वो तो वही जाने। हाँ टाइम लगा। नहीं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। हाँ, कौन सा पोर्शन तो था इजी लगा? अभी हिंदी का ही पोर्शन ईजी लगा, इंग्लिश तो वैसे ही पूरी टफ ही लगी मुझे। तो यूँ कह सकते हैं कि हिंदी मुझे आती नहीं है, वो इंग्लिश मुझे आती नहीं है। आप भी शुरू से? हाँ जी, अच्छा, आपका कैसा गया? बस ठीक है। हिंदी ठीक गई, इंग्लिश काफ़ी लेंथी आ रही थी तो इंग्लिश ठीक नहीं गई। ना ना, तो ये बता रहे कि समय कम मिला तैयारी के लिए,
ना समय बहुत है, ये पेपर तो 2 साल बाद में लेते तो भी ऐसे करके आते। सही बोल रहा हूँ ना। हाँ, अगर ये पेपर मतलब ये पेपर है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि मतलब हम बाद में कर सके। हाँ हाँ, जनरल ज्यादा है। हाँ हाँ, अब यही है कि आरपीसी से बोलना चाहते हैं कि रिजल्ट इसका 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट निकाल दो आप। हाँ, नहीं वो आरपीसी का दायित्व है। मैडम आओ बताओ मैडम। हाँ, और भी अभ्यर्थी हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? सर जयपुर से ही। जयपुर से ही। जी हाँ, कैसा रहा इस बार एग्जाम? ठीक रहा। कौन सा पोर्शन इजी लगा? 4th पेपर। फोर्थ पेपर। हाँ। बाकी 3 पेपर ठप गए। हाँ, मतलब सेकंड भी कंपैरेटिवली ठीक था साइंस को छोड़कर। अच्छा, बता रहे कि समय कम मिला, अगर और समय मिलता मतलब सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा। सर डेफिनेटली यदि टाइम ज़्यादा होता तो तैयारी को थोड़ा और बेहतरीन रूप दिया जा सकता था। बाकी 2 महीने और मिल जाते। डेफिनेटली मैं आरपीएससी से आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगी कि एग्ज़ाम कराने की तो आरपीएससी को हमेशा बहुत जल्दी रहती है ना मेंस की, तो क्योंकि पिछला भी भर्ती अभी पेंडिंग ही है ना, इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो ये बता दें कि इस भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा और इसको कब तक पूरा करा दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि 2023 का भी पूरा नहीं करा पाए। जी सर। इंटरव्यू के लिए बुलाए थे और उनका 8 महीने में 400 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ है, 400-500। बिल्कुल सर, मतलब आप देखिए पिछली भर्ती में भी लगभग 6 महीने लगे रिजल्ट निकालने में, और उससे पहले ऑलमोस्ट 8-9 महीने लगे, और उसके 1 साल बाद रिजल्ट इंटरव्यू स्टार्ट हुए। तो हमेशा ये जो आप यदि पैटर्न देखेंगे तो आरपीएससी मेंस कराने की हमेशा जल्दी रहती है, पर रिजल्ट निकालते वक्त उनको पता नहीं, ऐसे एक बार पुराने किसी चेयरमैन का जो कार्यवाहक थे उनका स्टेटमेंट आया था कि हमारा मेन उद्देश्य मेंस करवाना है, तो फिर रिजल्ट से आपको क्या प्रॉब्लम है? भर्ती तो तभी पूरी मानी जाएगी ना जब आप ज्वाइनिंग दे दें, है ना। तो अभी 23 की मुझे नहीं लगता कि इस साल ज्वाइनिंग हो पाएगी, तो ऐसे में आप 24 भी करवा के रख लिए, और सुनने में आ रहा है कि शायद आगामी कुछ महीनों में नई वैकेंसी लाने के उसमें है। तो हमें तो अच्छा एज ए स्टूडेंट वी वांट कि नई वैकेंसी आए, पर हम ये भी चाहते हैं कि टाइमली भर्तियां पूरी भी हो। एक सवाल ये है कि एक भर्ती जब चल रही है तो उसके साथ-साथ पैरेलल में दूसरी भर्ती करवाना क्या चाहिए? बिल्कुल जायज़ नहीं है सर, अब इस पे तो फैसला या तो आरपीएससी ले या सरकार ले। इसी के लिए तो अभ्यर्थी लगातार। बिल्कुल, अभी कितने टाइम तक उन्होंने मांग करी, लेकिन उनकी मांग को अनदेखा किया गया, जो कि जायज़ नहीं है। सरकार को इस बात में सोचना चाहिए। समय मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। आपका पेपर ओवरऑल सही गया। जी सर। टफ कौन सा लगा? सर टफ, 3rd पेपर टफ था। पहली बार दे रहे हैं या इससे पहले? नहीं, पहले दे चुके हैं। पहले दे चुके हैं। जी सर। तो फिर इसमें क्या बदलाव रहा है? कुछ बदलाव किया गया या वैसा ही पेपर? सर बदलाव का जहाँ तक मेरा मानना है कि आरपीएससी ना जैसे स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल कम होते हैं कंपैरेटिवली, और हर एक सब्जेक्ट की डीप नॉलेज डिमांड करती है। 25-30 सब्जेक्ट के साथ आप हर सब्जेक्ट को इतना डीपली नहीं पढ़ सकते, है ना। एज बीइंग आरएस एस्पिरेंट हम लोग उसको एनालिटिकली पढ़ते हैं, और बिल्कुल सुपरफिशियली ही होना चाहिए। जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर अभी पूछे गए हैं, कई सब्जेक्ट्स में बहुत ही डीप नॉलेज पूछी गई है, तो इतना एक आरएस एस्पिरेंट को डिमांड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर एक सिविल सर्वेंट, आरपीएससी को क्या कुछ? सर आरपीएससी को एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव करना चाहिए, और जैसे करंट ठीक ठाक पूछ लेते हैं, लेकिन कई चीज़ें जैसे साइंस है, बिल्कुल प्योर साइंस का स्टूडेंट ही उन्हें सॉल्व कर सकता है, तो इस तरीके की चीज़ें को थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। थैंक यू सर। तो लगातार जिस तरीके से जो एग्जाम देकर बाहर आए अभ्यर्थियों से हमने बात करी कि किस तरीके का पेपर रहा है। कई अभ्यर्थी हैं जो 1 बार 2 बार तीसरी बार भी एग्जाम दे रहे हैं। कई अभ्यर्थी, ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो पेपर को लेकर ओवरऑल सही रहा कि हमारे 3 जो पेपर थे, पहली जो कल 2 पेपर हुए और आज सुबह 1 पेपर हुआ, तो वो थोड़े से टफ रहे, और इस बार का पेपर जो था वो इजी रहा, ये अभ्यर्थियों का कहना है। लेकिन समय को लेकर लगातार अभ्यर्थियों का कहना है कि समय अगर थोड़ा सा और मिल जाता तो तैयारी को बेहतर किया जा सकता था। जैसे कि लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा समय मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय मिला है तैयारी के लिए। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग जायज़ थी, लेकिन हालांकि अभ्यर्थियों की मांग नहीं मान करके आरपीएससी ने 17 और 18 तारीख को ये एग्जाम करवाए हैं, और ये एग्जाम अब समाप्त हो चुके हैं। 4थी पारी का एग्जाम भी समाप्त हो चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि ये भर्ती जो है वो कब पूर्ण हो पाती है, क्योंकि 2023 की भर्ती भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, और अभ्यर्थियों के लगातार यही गुहार थी कि पहले 2023 की भर्ती को पूर्ण किया जाए और उसके बाद 2024 की जो भर्ती है उसके एग्जाम को करवाया जाए। लेकिन दोनों भर्तियां पैरेलल में चलाना जायज़ नहीं है, ऐसा अभ्यर्थियों का भी कहना है और नहीं भी है। लेकिन अब देखना होगा कि 2024 की भर्ती कब तक पूर्ण करवाती है आरपीएससी, और कब
अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।